गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 7th लेसन करेंगे। हमारे लेसन का नाम है बजट। तो बजट में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, बजट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। जो बजट शब्द है वो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसे फ्रेंच भाषा के बोजेट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसे वॉलेट, जैसे हम पर्स बोलते हैं, इसे वॉलेट की संज्ञा भी दी जाती है। यानी कि पहले एक चमड़े का थैला होता जिसमें क्या होता था, सरकारी कागजात ले जाए जाते थे। इंग्लैंड में जो चांसलर ऑफ एक्सचेंजर कॉमन सदन है, उसमें अपने कागजात चमड़े के थैले में ले जाया करते थे और वह चमड़े थैला खोलकर अपने वित्त नीतियों को, यानी कि चमड़े के थैले के अंदर जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स बना के आते थे, वित्त नीतियां होती थी, उसको संसद के सामने या संसदन के सामने प्रस्तुत करता था। इस प्रकार बजट का अर्थ ये हुआ कि जिन कागजों में वार्षिक वित्तीय योजना, यानी पूरे साल के खर्चे की, इनकम की, आय व्यय की योजना होती है, उसको हम बजट कहते थे। आधुनिक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1733 ईस्वी में इंग्लैंड में किया गया था। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, बजट से क्या अभिप्राय है। साधारण शब्दों में हम कहें तो बजट का अर्थ ये है कि जो वित्तीय प्रस्ताव होते हैं, वित्तीय प्रस्ताव में क्या होता है, वार्षिक आय और व्यय का ब्यौरा होता है। सरकार को साल में कितनी इनकम होगी, कितना खर्चा होगा, सारा का डिटेल होती थी। परंतु आजकल बजट का अर्थ वार्षिक आय और व्यय के ब्यौरे से भी अधिक लिया जाता है। कैसे? बजट में क्या होता था, अतीत यानी जो हमारे पुराने टाइम की और वर्तमान की सूचनाएं इकट्ठी करके उनके आधार पर भविष्य के लिए वित्तीय योजनाओं का निर्माण करता है। यानी पीछे क्या हुआ, अब हमारे पास क्या है, उसके और आने वाले टाइम में ये करेंगे, वो एक तरह से योजना ही बनाई जाती है। बजट कार्यवाही की एक योजना है जो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, जो आगे टाइम आएगा, उसके लिए मुख्य कार्यपालिका के कार्यक्रम को स्पष्ट तथा प्रतिबंधित करे, यानी मुख्य कार्यपालिका के कार्यक्रम को बताया जाता है उसमें। फिर है बजट की परिभाषाएं लिखिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा, जो रेन स्टोर्म है उन्होंने ये कहा है कि बजट एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकारी आय और व्यय की प्रारंभिक अनुमोदित योजना दी होती है, कि वो अपना साल कैसे करेंगे, उसकी योजना क्या है, इसके बारे में बताया जाता है। जोसेफ पाइस के अनुसार जो बजट निर्माण है वो साधारणतः उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा एक सरकारी अभिकरण की, यानी जो सरकारी संस्था है, संस्थान है, उसकी वित्तीय नीति का निर्माण किया जाता है। उसने अपना पैसा कैसे खर्च करना, कहां से इनकम आएगी, और विधायनीकरण किया जाता है उसका, और उसके अनुसार उसको लागू किया जाता है। और एक हो रहा है दिमाग। दिमाग के अनुसार जो बजट है एक वित्तीय योजना है जिसमें गत वर्ष के वित्तीय अनुभव का वर्णन होता है और आगामी वर्ष की योजना, यानी पिछले साल में क्या किया उसके बारे में बताया जाता है और आने वाले समय में क्या होगा उसके बारे में बताया जाता है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, बजट का क्या महत्व है। जो बजट एक प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। बजट सरकार की मास्टर वित्तीय योजना है, यानी कि मास्टर वित्तीय योजना मतलब है कि बजट के अनुसार जो सरकार है योजना बनाती है, इसलिए इसे प्रजातांत्रिक सरकार का आधार कहा जाता है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा जनता की विभिन्न आवश्यकताओं, इच्छाओं, हितों और इनके उद्देश्य को एक ही कार्यक्रम में समाविष्ट करके, यानी सबको एक जगह इकट्ठा करके इसको व्यवहारिक रूप देने का कार्य करता है। इसके बिना कोई भी प्रशासनिक काम नहीं हो सकता। कोई भी काम करना, वैसे भी हमें कोई भी काम करना उसके लिए पैसा चाहिए। सरकार की समस्त नीतियां बजट द्वारा ही बनती है और प्रशासन इन्हीं सीमाओं में रहकर ही काम करता है जो बजट द्वारा लगाई जाती है। दूसरा है, बजट प्रशासनिक व्यवस्था का हृदय या प्राण है। यह एक ऐसी शक्तिशाली साधन के रूप में काम करता है। जो बजट निर्माण की क्रिया होती है उसमें क्या होता है, जो नीतियों का निर्माण होता है, कार्यक्रम जो भी बनाए जाते हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है, उसके मूल्यांकन का एक अवसर प्रदान करता है और यह अनावश्यक क्रियाओं की सूचना भी देती है। तो आज आपने ये 4 क्वेश्चन लर्न करने हैं, जिनको अच्छे से और कॉपी में भी लिखना है